पुणे हिट एंड रन केस का छोटा राजन गैंग से क्या संबंध है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस केस से जुड़ी अभी तक की बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पिता की कल गिरफ्तारी हुई थी और अब पिता को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले पेशी के लिए कोर्ट ले जाते वक्त विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकी गई। पुलिस जैसे ही विशाल को सत्र न्यायालय ले जाने के लिए निकली तो रास्ते में एक संगठन से जुड़े लोगों ने विशाल पर स्याही फेंक दी। कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया और पुलिस वैन को रोकने की कोशिश भी की। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को हटाया और उसके बाद पुलिस वैन आगे बढ़ पाई। ये तस्वीरें आप देखिए, विरोध लोगों का, नाराजगी लोगों की, जिस तरीके से 2 युवाओं की मृत्यु हुई, मौत हुई, कुचल कर मार दिया उनको। मोटरसाइकिल को ऐसी टक्कर मारी कि मौके पर ही उस युवक और युवती की मौत हो गई। 25 साल आयु थी और उसके बाद लोगों में गुस्सा है और कोर्ट ने जब बहुत मामूली चेतावनी के बाद बेल दे दी उस आरोपी को, उसके बाद गुस्सा भड़का और पिता को अरेस्ट किया गया और अब पिता को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी के लोगों ने नारेबाजी भी की और गुस्सा भी अपना जाहिर किया। पिता की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अच्छी तरह से वहन नहीं की है। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसे अच्छे वातावरण में रखे और जब पता है कि वो 18 साल का नहीं है तो उसे पब में नहीं जाने देना चाहिए और जब उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको ड्राइविंग के लिए इतनी बड़ी कार नहीं देनी चाहिए। ये सब जो जिम्मेदारी की लक्षण है वो सब एब्सेंट है इसमें और इसलिए पिता करके उन्होंने एक अपयश दिखाया है, इसलिए उनके जामीन को विरोध किया गया और उनको 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर हुए। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुर, अब तो एमवी एक्ट की धारा 185 को भी जोड़ दिया गया है। पिता जो है उनको 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन आप अब कुछ भी करते रहिए, लकीर पीटते रहिए, लेकिन जिस घर के युवा और युवती की जो जान गई है 25 साल के, वो दुख मुझे लगता है कि वो असहनीय है। लेकिन ठीक है, चलिए, अब कानून अपना काम कर रहा है। अंकुर, देखिए, कानून काम जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कानून ने दबाव में आके काम किया है, क्योंकि शुरुआत का जो पूरा रवैया रहा है वो बहुत लेथार्जिक एटीट्यूड रहा है और ये कहने में मुझे संकोच बिल्कुल भी नहीं है। 13 घंटे में जो आरोपी है उसको बेल मिल जाती है। बेल के ग्राउंड्स हम सबने देखे हैं, हास्यास्पद लग रहे हैं वो। उसके बाद जब दबाव बनता है तो वापस से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है पुणे पुलिस। वहाँ से उनको कहा जाता है ये मेरे पीछे जुवेनाइल कोर्ट, आप इसमें वापस जाइए, ये वही कोर्ट है जिसने बेल दे दी थी 13 घंटे के अंदर आरोपी को। अब उसके बाद रिव्यू पिटीशन इसके अंदर फाइल की गई है। रिव्यू पिटीशन को लेकर अब वापस से उसमें दोनों पक्षों को सुना गया है। कहा गया था कि 4 बजे के आसपास फैसला आएगा। इस बात पे फैसला आएगा कि जो आरोपी है, इसकी जो पूरा मामला है, तो इसमें आरोपी को नाबालिग माना जाए या एक एक्सेप्शनल केस मानकर उसको बालिग के तौर पर ट्रीट किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसमें आईपीसी सेक्शन 304 लग जाता है। तो 2 धाराएं होती हैं। बिल्कुल अंकुर, आपको अच्छी तरह याद होगा निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, वो भी आपको अच्छी तरह याद होगा। उसमें भी एक जो आरोपी था और अब तो सजा हो चुकी है, तो वो जुवेनाइल था और उस समय भी ये बहस बहुत छिड़ी थी कि भाई आप एकदम 18 साल के काम आप सारे बड़े बच्चों वाले या बड़े लोगों वाले करेंगे और जब सजा का जिक्र आएगा तो आप उसमें फौरन जुवेनाइल हो जाएंगे। तो ये बहस का बहुत बड़ा मुद्दा पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। आप बने रहिए अंकुर मेरे साथ। पुणे हिट एंड रन मामले में शिवसेना नेता अजय भोसले ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिल्डर विशाल अग्रवाल के परिवार के छोटा राजन से संबंध है। अजय भोसले ने आरोप लगाया कि पुणे हिट एंड रन के नाबालिग आरोपी के दादा एसके अग्रवाल ने उन्हें मारने की सुपारी दी थी। अंकुर त्यागी, इस खबर पर भी आपके साथ आना चाहूंगी। ये तो अब जिसे कहा जाए कि पिटारा खुल गया और बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया गया इस पूरे परिवार के ऊपर। अब बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये आरोप जो हैं ये हालांकि उनके दादाजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उनका कनेक्शन यहाँ पे डॉट्स को जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ये फैमिली जो है इसका एक तो माइंडसेट रहा है, हमेशा एक क्रिमिनल माइंडसेट रहा है। ये बताने की कोशिश अजय भोसले अपने इस बयान से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छोटा राजन के साथ मिलकर मुझ पर फायरिंग हुई थी, तब मेरा ड्राइवर भी इसमें घायल हुआ था, वो जो केस है वो चल रहा था और इसे अपने जो तमाम जुड़े हुए जो दावे हैं उनको पेश करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जब से ये आपको ये पहलू बड़ा अजीब लगेगा कि जो कार को लेकर बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोर्शे जैसी लग्जरी कार आती है,
मार्च 2024 20 मार्च 2024 में बड़ा स्पेसिफिक होकर बताता हूं, तब से लेके अब तक लगभग 2.5-3 महीने का वक्त हो चला है। कार का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। बेंगलुरु से कार आई हुई है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि महज 1700 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी नहीं दी गई, और वो कार बिना नंबर प्लेट के, एक कार पुणे जैसी सिटी जो ऑलरेडी एक सेंसिटिव सिटी है, जिसको लेके लगातार थ्रेट कॉल्स आते रहते हैं, उसमें एक बिना नंबर की पोर्शे कार लगातार 2.5 महीने तक चलती रहती है। न लोकल डीसीपी इस पर कोई संज्ञान लेते हैं, न ट्रैफिक पुलिस इस पर कोई संज्ञान लेती है। आरटीओ अपनी जिम्मेदारी पहले भूल चुका है। उसका साफ तौर पे कहना है, इनको जो कार के मालिक है उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर लें और अपनी कार चलाएं, लेकिन उन्होंने लिया तो हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अब चूंकि ये इंसिडेंट हो गया है, अब हम जरूर कार्रवाई करेंगे। तो बड़े ही मैं जिस तरह का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, लेथार्जिक एटीट्यूड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। पूरी लचर व्यवस्था, कोई भी आप डिपार्टमेंट देख लीजिए। आप अंकुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर मीडिया ने इतना दबाव ना बनाया होता, वहाँ स्थानीय लोगों ने इतना दबाव नहीं बनाया होता, तो आरोपी को तो बेल मिल गई थी। ऐसे लिखने के लिए कोर्ट ने कहा था और ये मामला रफा दफा भी हो जाता। और लेकिन अब चलिए, कम से कम पूरा केस पटरी पर तो आया, और जो पीड़ित परिवार है उनको कम से कम न्याय तो मिलने की उम्मीद अब जताई जा सकती है। अंकुर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये केस लगभग खत्म हो चुका था। इसमें 13 घंटे के अंदर आरोपी को बेल मिल गई, आरोपी अपने घर चला गया। पहला क्रेडिट आपको देना होगा लोकल जो लोग थे जिन्होंने उस मुद्दे को जिंदा किया, और उसका दूसरा क्रेडिट मैं मीडिया को देना चाहूंगा। जो लोग लगातार मीडिया को और उसके काम करने के तरीके को लेकर हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, वो देखें। बिल्कुल। और अंकुर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। और अगर ये केस मीडिया ने इतनी मुखरता के साथ नहीं उठाया होता, आपने नहीं जनता को दिखाए होते वो विजुअल्स, तो शायद पुलिस प्रशासन भी इतनी गंभीरता से इसको नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर आपका इस पूरे अपडेट के लिए।